क्यों जी, आज तुम दुकान से इतनी जल्दी क्यों आ गए? अच्छा, इसका मतलब आज भी कुछ नहीं बिका है, यही ना? नहीं, मैं तेरी मौत हूँ। तू मरना चाहता था इसीलिए तो आई हूँ। चुड़ैल हो इसलिए तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, शर्म नहीं है। मैं तुम्हें बना कर दूंगा साड़ी। हाय 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 हाय, खोल क्यों रहा है? अच्छी तो बनी थी। नहीं। तो ये है तुम्हारा चरित्र? आखिर में एक चुड़ैल से शादी कर ली तुमने? अरे चुप चुप चुप, फिलहाल के लिए इसी से काम चला लो तुम। हैं? मैं तुम्हारी साड़ी जरूर बनवा कर दूंगा। बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल मुंबई की हीरोइन। हाँ। तू कह रही है? चल ठीक है, ये ले। साड़ी ना मिली तो क्या, लाल गमछा पाकर तो चुड़ैल बहुत खुश थी और उस गमछे को पहनकर जैसे ही अपने आशियाने में लौटी, मेरे अंग अंग में रंग बिखेर गई। रंगीन गमछे ने बना दिया मुझे सुंदरी। आओ तुम लोग अब देख लो मुझे। मैं तो शर्म से मरी जा रही हूँ। हाँ, मर गया मैं तो। अरे चुड़ैल, तेरा रूप तो निखर गया रे। मेरी तो आंखें ही नहीं हट रही है। तेरे लिए मैं फिर से मर सकता हूँ। तेरे की, जा यहाँ से, टूटे फूटे भूतों की मंडली। देखो देखो, उस बूढ़ी चुड़ैल की नौटंकी देखो, जल गई मैं। और इन भूतों को भी देखो कैसे लाल टपक रही है। कैसे नहीं होता, ये तो होना ही था। देखो तो कैसे एक लाल कपड़ा लपेट कर आई है। वही तो। सुनो तुम लोग, इन भूतों को भगाने के लिए ये लाल कपड़ा हमें इसे छीन लेना होगा। तुमने ठीक कहा दीदी। चलो चलो, सुनो, चलो तुम सब। क्यों रे, तुझे ये गमछा कहाँ से मिला रे? तुम्हें क्यों बताऊं भला? अच्छा तो ये बात है। हाँ बस अब इन्हें कौन संभाले? अरे रे 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 रे, शुरू होती है खींचातानी। गमछा फटकर टुकड़े टुकड़े, चीख चीख कर रोने लगी चुड़ैल। अरे ये तुम सबने क्या किया मेरे साथ? और उधर उस वक्त दर्जी जगन और उसकी बीवी चुड़ैल के पैसों से मजे ही मजे कर रहे थे। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा घर बनाने की प्लानिंग भी करते हैं। सुनो ना, अब हम अपने घर को पक्का बना लेंगे, ठीक है? हाँ जरूर जरूर। लेकिन अब तुम उस बेचारी चुड़ैल की साड़ी जरूर बुन कर देना, ठीक है? हाँ जरूर बना दूंगा, जरूर। अरे ओ जगन रे, अरे ये देख मेरे साथ क्या हो गया। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ भला? लालच और जलन, पहले हमारे भूत समाज में ऐसा नहीं होता था। अब देख ले कैसे फाड़ दिया उन सब ने मेरी साड़ी को। देख। हाय 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 हाय, अब क्या होगा? तू अब मुझे नई साड़ी बुनकर दे दे। वही तो बुन रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना कि एक बहुत सुंदर फूल खिलने वाली अच्छी सी साड़ी बुन कर दूंगा तुम्हें। है? जानती हूँ मैं, पर अब क्या होगा? रोते नहीं। अरे इतने दिनों से धीरज रखा है तुमने, बस और कुछ दिन शांत रहो ना। सुन, तू भूलना मत कि सामने ही हमारे भूत चतुर्दशी का उत्सव आ रहा है। याद रहेगा ना? हाँ हाँ उस दिन तुम नई साड़ी पहनकर सबको चौंका दोगी। हाँ देख लेना। रुक जा, अभी चौंकाती हूँ। चुड़ैल के जाते ही पूरा घर थरथराने लगता है। जी सुनिए, ये सुनिए, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है जी? भूकंप है, भूकंप भूकंप। सारी चुड़ैलें कोई खिड़की से, कोई दरवाजे से हबड़ तबड़ करके जिसे जहाँ से रास्ता मिला सब एक एक करके जगन दर्जी के घर में घुस जाती हैं। अरे बाप रे। दे दो, हमें दे दो। क्या दूं तुम्हें?
हमने सब कुछ सुन लिया है। वो जलकुकड़ी चुड़ैल अकेले पहनेगी क्या? अकेले ही सजेगी? भूत चतुर्दशी में हमें भी साड़ी देनी पड़ेगी। हाँ, क्या इतनी सारी साड़ियाँ एक साथ कहाँ से लाऊंगा मैं, बताओ। बुनकर देना। उसे बुनकर देगा बोला ना, तो हमें भी बुनकर नहीं दे सकता क्या? बोल। नहीं, दूंगा। मुझे मत मारो, लेकिन हाँ, मुझे मत मारो। ठीक है, पर 15 साड़ी चाहिए हमें। लेकिन तो मेरी मजदूरी का एडवांस। सुन, तू अभी भी जो दे सकता है दे दे, इसकी मजदूरी। सारी भूतनियाँ अब कोई गहने, कोई मोहरे लेकर आ जाती हैं और सारा मिलाकर जगन को दे देते हैं। ये ले, तेरी मजदूरी ले ले। अब साड़ी बुनना शुरू कर दे जल्दी से। चल शुरू कर। अब जगन के सिर पर मुसीबत छा गई। एक साड़ी बुनने के लिए उसे 1 साल लग जाता है और यहाँ इतने से वक्त में 15 साड़ी बुननी है। हाय 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 हाय, सब तुम्हारी वजह से, सब गरीबी में आटा गीला हो गया। हाय 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 हाय। अरे तुम तो चुप हो जाओ, जरा सोचने दो मुझे। अब सोचने की जरूरत नहीं, चलो जहाँ नजर जाए वहीं भाग चलते हैं। कहीं और चलकर घर बनाकर सुख शांति से रहेंगे। तुम ये सही तो कह रही हो, तो फिर तैयारी कर लो जाने की। आज रात को ही हम निकल जाएंगे। और उसकी बीवी गहने, पैसे और कुछ कपड़े एक ट्रंक में ले लेती है और फिर दरवाजा खोलकर चुपके से जैसे ही बाहर आती है वैसे ही क्यों रे दर्जी, कहाँ जा रहा है तू? बोल। अरे पकड़ो, कहाँ जा रहा है तू? जा अंदर जाकर दिन रात मेहनत करके साड़ी बुन, वरना तुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, जाता हूँ। चुड़ैलों के डर से धीरे धीरे अंदर घुस जाते हैं जगन और उसकी बीवी। अब क्या करोगे तुम? देखो, मैं दिन में 1 से ज्यादा गमछा बुन ही नहीं सकता, तो साड़ी कैसे बनाऊंगा? तो फिर एक काम करो, फिलहाल सबको एक एक गमछा देकर संतुष्ट कर दो, ठीक है? उसके बाद फिर से कोई बहाना बनाकर वक्त मांग लेना। हाँ ठीक है। पहले गमछा बुनकर देता हूँ मैं। जगन खचाखच ताक चलाता है। उसकी आवाज सुनकर सारी चुड़ैलें बहुत खुश हो जाती हैं। बुन रहा है। मेरी साड़ी होगी लाल बॉर्डर वाली और मेरी वाली होगी पूरी पीली। मेरी उम्र हो गई है ना, इसलिए मुझे सफेद चाहिए। आखिरकार 15 दिनों के बाद दरवाजा खुलता है। जगन के हाथों में 15 गमछे होते हैं। आओ, सब आ जाओ, दरवाजा खुल रहा है। दे, मेरी वाली पहले दे दे। पहले मेरी वाली। पहले मेरी वाली। पहले मुझे दे दे, मुझे पहले दे मेरी। अरे बाप रे, मुझे मार डाला रे। बदतमीज चुड़ैल कहीं की, बड़ों को पहले रास्ता देना चाहिए। आपकी उम्र हो चुकी है, वो याद नहीं रहती क्या? ब्रह्मदैत्य बाबा अब कहाँ चले गए, इसका फैसला कीजिए। इन चुड़ैलों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। खाली झगड़ा झमेला, बिल्कुल शांति नहीं है। हाँ, आप सब एक एक करके आइए और ले जाइए। हाँ, ऐसे मारपीट मत कीजिए प्लीज। रुक जाओ तुम लोग। अगर फिर तुम सबने इंसानों की तरह झगड़ा किया तो दफा कर दूंगा तुम सबको मैं। लाइन में रहकर एक एक करके कपड़े ले लो। अरे ये क्या? ये तो गमछा है। देखिए ना बाबा, ब्रह्मदैत्य हमें साड़ी देने का वादा किया था और अब गमछा दे रहा है। ये तो अन्याय है। फैसला कीजिए, साड़ी चाहिए। फैसला कीजिए, साड़ी चाहिए। बाबा ब्रह्मदैत्य, सबकी साड़ी एक साथ नहीं बना पाऊंगा मैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे देंगे तो मैं शहर से एक कपड़े बुनने की मशीन को खरीद सकता हूँ। देख लीजिए जरा। ठीक है, तो फिर वही कर। कल ही मशीन खरीद कर ला।
लेकिन सुन, सबसे पहले मेरे लिए एक अच्छी धोती और फतुआ बना कर देना। जी जी जी, मैं जरूर बना कर दूंगा, जरूर। हाँ हाँ। और फिर चुड़ैलों के दिए सारे पैसों से एक मशीन खरीदता है जगन और बना लेता है साड़ी, फतुआ, धोती। सफेद साड़ी में रंग डाल कर दो, फूल धतूरा सर पर लौटे कांटे के जूते में।